बीए पाठ द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात, नमस्कार। हम अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास की अलंकार योजना के विषय में अध्ययन कर रहे थे। तो अलंकार के विषय में पूर्व में आपको बताया भी गया है और काव्य में अलंकारों की एक बहुत बड़ी उपयोगिता होती है कि जिस प्रकार नायिका अपने लावण्य से लावण्यवती दिखलाई पड़ती है और जब वह अपने उस शरीर पर अलंकार धारण करती है तो उसकी सुंदरता में वास्तव में चार चांद लग जाते हैं। उसकी सुंदरता तो नैसर्गिक है ही है और अलंकारों को धारण करने के बाद में और भी सुंदर प्रतीत होने लगती है। उसी प्रकार काव्य के अंतर्गत भी अलंकार की योजना महाकवि कालिदास ने प्रयुक्त किए हैं काव्य में। कहीं पर यमक भी है, कहीं श्लेष भी है, लेकिन ये अलंकार स्वाभाविक रूप से आए, जानबूझ करके पिरोए नहीं गई हैं। और महाकवि कालिदास विशेष रूप से तो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उपमा कालिदास से ये जो उनकी प्रशस्ति है, इस शुभाशोक्ति में उपमा शब्द का प्रयोग उनके लिए एक व्यापक अर्थ में न होकर के सभी सादृश्य मूलक अलंकारों के लिए प्रतीत हुआ है। वैसे महाकवि कालिदास उपमा अलंकार का बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने शाकुंतलम में, अपने काव्य में उन्होंने किया है। फिर भी केवल ये नहीं है कि भाई उपमा में ही वो समर्थ हैं, ऐसा नहीं है। वो अर्थांतर न्यास अलंकार भी है, यमक भी है, श्लेष भी, सभी अलंकारों में है। लेकिन उपमा का जो संयोजन इतना अच्छा बन पड़ा है उनके काव्य में, इसलिए उनके काव्यों में उनकी जो उपमा अलंकार की भरमार दिखाई देती है। इसलिए कवि विशेष के लिए, महाकवि कालिदास के लिए उन्होंने उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालितम भाग्य संति त्रिगुणा, ये शुभाशोक्ति या प्रशस्ति उनकी बना दी गई है कि वास्तव में महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर भी ये मानना तो पड़ेगा कि उनके काव्य में उपमा अलंकार का जो अच्छा प्रदर्शन हुआ है, अच्छा काव्य में उन्होंने संयोजन किया है, उसके विषय में जरूर हम अध्ययन करेंगे। तो उनके जो काव्य है, अलंकार है, उनकी योजना है, वो अलंकार योजना है, वो बड़ी रमणीय बन पड़ी है और यथार्थता के साथ उनकी उपमाएं प्रसंगानुकूल भी हैं। मतलब उपमाएं ऐसी नहीं है, प्रसंग के अनुरूप ही उन्होंने उपमाएं दी हैं। इंदुमती अपने स्वयंवर में जिस राजा को छोड़ करके चली जाती है और उनके मुख पर निराशा की जो कालिमा उसी प्रकार छा जाती है, जैसे राजपथ की जो अट्टालिकाएं हैं जिन्हें रात्रि काल में आगे बढ़ती हुई दीप शिखा ने पीछे छोड़ दिया गया, अर्थात दीप शिखा ने पीछे छोड़ दिया है। और ये जो कालिदास की ये एक सर्वश्रेष्ठ उपमा मानी जाती है, इसलिए कालिदास को दीप शिखा नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दीप शिखा हम व्यवहार में जो लालटेन शब्द कहते हैं, रात्रि काल में जैसे हम लालटेन लेकर के चलते हैं और जो हमें रास्ते में दिखाई देता है, तो उस लालटेन के माध्यम से उस अंधेरों को दूर करते हुए उसकी साफ छवि हमारे को दिखाई देती है। और जैसे आगे बढ़ते हैं और अगला व्यक्ति हमें दिखाई देता है तो पिछला उस अंधकार में विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार की जो
उन्होंने उपमा दी है, वास्तव में दीपशिखा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए हैं। और दीपशिखा के लिए उन्होंने जो श्लोक बनाया है कि संचारिणी दीपशिखेव रात्रो यम यम व्यतीयाय पति वरामसा नरेंद्र मार्गट यु प्रपेदे विवरण भाव से भूमिपाल, यानी इतनी सुंदर दीपशिखा की उन्होंने उपमा अलंकार के रूप में उन्होंने संयोजित किया है अपने काव्य में। मैं श्यामपट्ट पर मैं इस दीपशिखा वाले श्लोक को उपमा अलंकार का है वो मैं उल्लेखित करूँगा और उल्लेखित करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हाँ, तो आप श्यामपट्ट पे दीपशिखा की जो लिखा है कि संचारिणी दीपशिखेव रात्रो यम यम व्यतीयाय पति वरासा नरेंद्र मार्गट यु प्रपेदे विवरण भाव से भूमिपाल। तो यहाँ महाकवि कालिदास को दीपशिखा की उपमा दी गई है कि संचारिणी दीपशिखे रात्रो यम यम व्यतीयाय पति वरामसा नरेंद्र मार्गट प्रपेदे विवरण भाव से भूमिपाल। तो यहाँ कवि की जो उपमाएं बाण, सुबंधु और श्रीहर्ष की भांति कहीं भी श्लेष मूलक नहीं है, जिसे समझने में पाठक को कुछ सोचना पड़े। वे सहज साम्य के ऊपर ढली हुई हैं और यथार्थ और स्पष्ट तो वे इतनी अधिक हैं कि पाठकों के मन में वर्णनीय वस्तुओं की यथार्थ कल्पना साक्षात सामने उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार दूसरी जो उपमा देते हैं शकुंतला के कितनी यथार्थ उपमा है शकुंतला के विषय में कि कैसी वो नायिका है, उस नायिका के विषय में अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने जो उपमा दी है, अधर किशलय राग कोमल विटप अनुकारिणी वाहु कुसुमम इव लोभनियम योमनम अंगेशु सन्नतम, अर्थात उसके अधरों की लालिमा किसलय राग के समान है, भुजाएं कोमल शाखाएं जैसी हैं और प्रत्येक अंग में लता कुसुम सदृश यौवन प्रकट हो रहा है। अर्थात ये उनके शारीरिक नायिका के के अंग हैं, उनका जो उदाहरण उन्होंने प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, ऐसी उपमाएं दी हैं जिनमें इतनी साम्यता है, इतनी सादृश्यता है कि वाकई में वो बहुत ही सुंदर बन पड़ी है।
जैसे अध्रय किसलय राग है, अभिज्ञान शाकुंतलम से शकुंतला की अध्रय किसलय राग है, कोमल विटप अनुकारिणी बाहु कुसुमी लोभनीयम लोभनीयम यौवनम अन्वीषु सन्नद्धम। तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला नायिका की जो उपमा दी है प्रकृति के अनुसार, तो उसमें लिखा है कि अध्रय किसलय राग कोमल विटप अनुकारिणी बाहु कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, अर्थात उसके अधरों की जो लालिमा किसलय राग के समान बतलाई हैं, जो प्रकृति का उदाहरण दिया है। भुजाएं उनकी है कोमल शाखाओं की, पेड़ों की जो कोमल शाखाएं होती हैं उनके समान है, और उनके शारीरिक शरीर के जो अंग में जो है वो लता कुसुम के समान एक युवती के समान प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ वल्कलवत शकुंतला सिवार से लिपटा हुआ कमल बतलाया गया है। इसमें कवि ने अपने उपमाएं सृष्टि के विविध पदार्थों, लता, वृक्ष, फल, फूल, प्राणी वर्ग, आकाश से ग्रहण कर सूर्य, चंद्र आदि से भी उन्होंने उपमाएं ली हैं। तो कालिदास वास्तव में शास्त्र पारंगत महाकवि थे, और इसलिए शास्त्रों के व्यासंग से भी उन्होंने कई सुंदर उपमाएं की कल्पना की हैं। और ब्रह्म सरोवर से निकलने वाली सरयू नदी सांख्य शास्त्र के अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाली बुद्धि तत्व के समान बतलाए हैं। और आगे नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाली दिलीप की पत्नी की श्रुति के पीछे पीछे चलने वाली स्मृति से भी उपमा दी गई। श्रुतेर इवार्थ स्मृति अन्वगच्छत। इसी प्रकार कई स्थानों पर कवि ने अमूर्त कल्पनाओं एवं मनोहर व्यापारों से भी उपमाएं ली हैं। महर्षि कर्ण एवं वशिष्ठ द्वारा प्रयुक्त उपमाएं प्रायः उनके वातावरण, विद्याभ्यास एवं ऋषि जनोचित अनुभव तथा व्यवहार से अनुप्राणित हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार के जो सबसे सुंदर उदाहरण मेघदूत में मिलते हैं, पर शाकुंतलम में भी उनकी कमी नहीं है। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो शाकुंतलम नाटक में सुंदर से सुंदर अनेक अलंकारों के उदाहरण हमारे को मिलते हैं, पर कवि ने अलंकारों की योजना के लिए इनका प्रयोग नहीं किया है। ये तो अनायास ही कवि के भावाभिव्यंजना में स्वतः आ गए हैं। अलंकार कवि के साध्य नहीं, साधन मात्र हैं। और कालिदास तो सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न भावुक एक महाकवि हैं, और उनकी रचनाओं में अंतर एवं बाह्य जगत का अपूर्व मिश्रण है। और वे मानवीय भावनाओं के सच्चे पारखी भी हैं। और अलंकारों का भी उनकी काव्य विशेषताओं के बीच एक स्थान हो सकता है। इसलिए उन्होंने उनकी जो उपमा कालिदास से जो एक तरह से सुभाषित है वो बन पड़ी है। पश्चातवर्ती जो विद्वानों ने उपमा कालिदास से भारवीय अर्थपूर्वम दंडिन पद लालित्यम मागी संति त्रयोगुणा, इस प्रकार महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। और दीपशिखा की जो उन्होंने जो उपमा दी है वो बहुत ही सुंदर दी है। इसलिए दीपशिखी कह करके, मतलब दीपशिखा
मतलब कवि के लिए भी प्रयुक्त होता है। दीपशिखा के नाम से महाकवि कालिदास की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। इस प्रकार ये अलंकार योजना आज के लिए पूरी हो जाती है और अब हम आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू, धन्यवाद।